5 जंगी तैयारे जो कि अपनी मामूल की ट्रेनिंग के लिए ऊपर फिजा में उड़ते हैं। हर चीज ऊपर नॉर्मल थी, मौसम बिल्कुल साफ था, कोई मसला नहीं था। लेकिन अचानक इनके लीडर पायलट का रेडियो पर एक पैगाम जारी होता है, मेरे जहाज का कंपास काम करना बंद हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे 4 पायलटों के साथ भी सेम यही मसला आता है, उनका कंपास भी काम करना बंद हो जाता है और इन सबको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा हो। फिर एक आखिरी आवाज सुनाई देती है, तमाम तैयारे एक दूसरे के करीब आ जाओ, अगर हमें जमीन ना मिली तो हमें समंदर में उतरना पड़ेगा। और फिर इसके बाद बिल्कुल खामोशी। 5 तैयारे हमेशा हमेशा के लिए गायब। 1945 से लेकर आज 2026 तक ना इन पायलटों की कोई लाश मिली और ना ही कोई जहाज मिला। ठहरिए, असल कहानी तो अब शुरू होनी है। ये खबर सुनते ही अमेरिकन फौज ने अपना एक बड़ा रेस्क्यू तैयारा वहां भेजा। इस तैयारे में तकरीबन 13 लोग सवार थे। पीछे सभी को यही उम्मीद थी कि ये रेस्क्यू तैयारा गुम होने वाले पायलटों को ढूंढ कर वापस लाएगा। लेकिन ये रेस्क्यू तैयारा भी उस रास्ते पर पहुंच के इस पूरी रोए जमीन से अचानक गायब हो गया। एक ही दिन में 6 तैयारे, 27 लोग गायब। ये तो छोटे वाकयात। इस वाकये से कुछ ही अर्सा पहले एक ऐसा वाकया पेश आता है जो कि पूरी दुनिया को रोंगटे खड़े करके रख देता है। एक बहुत बड़ा अमेरिकन शिप जिस पर तकरीबन 306 लोग सवार थे, वो जाने ना अनजाने में इस खतरनाक रास्ते से गुजरने लगते हैं। इस जहाज में तमाम बड़े अफसरान, फौज, इसके साथ 11,000 टन वजनी मैकेनिज्म था जो कि जंगी सन्नत में इस्तेमाल होता है। इस जहाज से भी एक पैगाम वसूल होता है, सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इस रास्ते के बारे में लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन इनका भी ये आखिरी पैगाम था। इतना बड़ा शिप, उसमें 306 लोग, 11,000 टन वजनी सामान ऐसे गायब हो गया जैसे कभी इस दुनिया में था ही नहीं। 6 तैयारे, 300 लोग, इतना बड़ा देव हैकल शिप कौन निकल गया? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? क्या है इस रास्ते में? दुनिया इस रास्ते को क्या कहती है? दुनिया इस रास्ते को नाम देती है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा समंदर है जो कि अटलांटिक ओशन में है। ये इलाका 3 जगहों को आपस में मिलाकर बनता है। पहला अमेरिका, दूसरा बरमूडा समंदर का जजीरा और तीसरा पोर्टो रिको। अब इन तीनों जगहों को आपस में मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल शेप बनती है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं बरमूडा ट्रायंगल। अब इस जगह पर ऐसी क्या चीज है कि अगर कोई ऊपर से जहाज गुजरे वो गायब हो जाता है, नीचे से कोई शिप गुजरे वो गायब हो जाती है? क्या यहाँ पर दज्जाल है, शैतान है, या फिर कोई जो हैकल समंदरी बला मौजूद है जो कि किसी को भी अपने ऊपर से गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती? दुनिया में हर बंदे का इसके बारे में एक अलग नजरिया है। कोई कहता है यहाँ पर दज्जाल कैद है, कोई कहता है यहाँ पर शैतान का तख्त है और कोई कहता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तीनों लोग गलत हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज है तो आज लाखों लोग, हजारों जहाज डेली की रूटीन में कैसे गुजरते हैं? साइड पे जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है, कोई खास चीज नहीं है, नथिंग। ना ही कोई शैतान निकल रहा है, ना ही दज्जाल निकल रहा है, ना ये है बरमूडा ट्रायंगल, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली बार क्रॉस कर रहे हैं। हकीकत ये है, मैंने कई दिन तक तहकीक की, पुरानी किताबों को देखा, सरकारी रिपोर्ट्स पर नजर डाली। इसके बाद मेरे सामने एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ना यहाँ पर कोई जादुई ताकत है, ना कोई दज्जाल है और ना ही कोई शैतान है। आज भी लोग बहिफाजत यहाँ से अपने सामान समेत गुजरते हैं। इनके साथ क्यों कोई हादसा पेश नहीं आता? लेकिन यहाँ पर एक सवाल अधूरा रह गया है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 306 लोग, देव हैकल शिप, 6 बड़े जंगी तैयारे कहाँ गए? क्या वो टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरी स्पेस में चले गए या फिर उस वक्त हकीकत में वहां पर दज्जाल कैद था?